नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् बोच्छामिनीयं सारं केवली वणिदम्। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान को नमस्कार करके आचार्य कुनकुन स्वामी नियम सारजी ग्रंथ की रचना प्रारंभ कर रहे हैं। नियम सारजी मतलब बताएंगे ही अभी, लेकिन सभी को ये जानकारी है इसलिए केवल बता ही रहा हूं कि सारे परमागम में जितने ग्रंथ उन्होंने लिखे उसमें उन्होंने शुद्धात्मा का वर्णन किया, लेकिन नियम सार जी में अपने आनंद का वर्णन किया है। फर्क समझ में आया क्या कहा? समय सार जी में ध्रुव स्वभाव की चर्चा करी, प्रवचन सार जी में ज्ञान ज्ञेय और चारित्र की चर्चा करी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। लेकिन इस ग्रंथ में तो अपने आनंद की चर्चा करी। चारित्र में यदि हम देखें तो प्रवचन सार जी में पर के लक्ष्य से लिखा गया है, उन्हें चारित्र का स्वरूप बताना है, मुनिराजों का वहां बताना है। लेकिन यहां आकर के तो आपको ऐसे दिखाई देगा, इसलिए नियम सार जी को कहते हैं एक शब्द कि उनकी अपनी व्यक्तिगत डायरी है। निज भाव निमित्तम, निज भावना निमित्तम, अपने भावना के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने परिणमन के लिए कोई अपनी पर्सनल डायरी कैसी लिखेगा वो सोचो आप। जैसे ये शिविर पूरा चल रहा है तो सभी लोग नोट्स बनाएंगे, प्रवचन सुनेंगे तो अच्छी अच्छी बातें नोट करेंगे, अच्छे दृष्टांत नोट कर लेंगे आदि आदि। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पहली बार आकर के आनंद से भर गया, तो उसकी पर्सनल डायरी कैसी होगी? इस बार मेरे को यही आनंद हो रहा है कि आचार्य कुनकुन स्वामी के परिणति में असंख्यात प्रदेशों में जो आनंद उछल रहा था, हम उसका अवलोकन करेंगे, उसको हृदयगम करने की कोशिश करेंगे। महावीर भगवान को नमस्कार करके, इस महावीर भगवान को नमस्कार करने के पहले ही बहुत सारे छंद लिखे पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने। टीका का नाम क्या रखा उन्होंने? तात्पर्य वृत्ति टीका। नाम क्या रखा? शब्दार्थ टीका नहीं कह रहे। इनमें कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? तात्पर्य। 1 घंटा व्याख्या करी, तुम्हारा तात्पर्य क्या था? कोई लड़की देखने आए लड़का वाले और 1 घंटा तक ये बातें करते रहे। क्यों? यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ टॉकीज कितने हैं, यहाँ मंदिर कितने हैं, यहाँ सेठिया कितने हैं, यहाँ व्यापारी कितने हैं। तो आप पूछोगे आपका तात्पर्य क्या है, आप आए काय के लिए थे? इसी एंगल से पूरा ग्रंथ देखेंगे अपन, पूरा ग्रंथ। मुझे पूरी भावना है कि मैं नियम सार जी का हार्द 18 दिनों में जितना भी अपने पीरियड मिलेंगे उसमें पूरा इसको हृदयंगम कर सके। बढ़िया। आइए, नमस्कार करने के पहले ही कह रहे हैं हम आपको नमस्कार करेंगे, औरों को क्यों करेंगे? क्या बोला मैंने? हे महावीर भगवान, हे वीर प्रभु, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, अपन नमस्कार करते ही हैं। लेकिन एक मार्मिक बिंदु है उसमें भी, पहले ही कलश में, मेरे जैसे मोही
महावीर भगवान के अलावा बुद्ध को और कृष्ण को, शंकर को, ब्रह्मा बृहस्पति को उन्होंने कौन की कैटेगरी में डाल दिया? मेरे ही जैसे मोही। क्या कमाल है, मेरे जैसे। महावीर भगवान मेरे जैसे नहीं है। महावीर भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। मैंने एक ये बहुत बढ़िया बिंदु है ये बोलने वाला, मेरे ही जैसे। मैंने कितना हल्का कर दिया, मेरे ही जैसे। सरल भाषा में बोलोगे, मैं खुद कैंसर का रोगी और दूसरे कैंसर के रोगी के पास इलाज कराने क्यों जाऊंगा? आप कैंसर मुक्त हो। आपको कैंसर का रोग नहीं है, आपने कैंसर का रोग मिटा लिया है, तो मैं तो आपकी शरण में आऊंगा। फिर एक कलश में कहते हैं, बहुत अच्छा, एक कलश में मोह क्षय मोक्ष की, जो भव्य जीव मोक्ष की कामना करते हैं, ऐसे जीवों के लिए मैं एक ग्रंथ की टीका कर रहा हूं। पद्मधारी महाराज, जो भव्य जीव मोक्ष की कामना रख रहे हैं, मैं पूरे कलश नहीं पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि मेरी स्टडी तो फास्ट चलेगी, आपको पढ़ना है। मुझे इसमें से भी एक शब्द कहना है। नियम सार जी किसको आनंद देगा? जिन्हें शब्दों की व्याख्या सुननी है उन्हें आनंद नहीं देगा। जिनको भेद प्रभेद सीखना है उन्हें आनंद नहीं देगा। जिनको प्रवचन करके महान बनना हो उन्हें आनंद नहीं देगा। जिन्हें धारणा ज्ञान बढ़ाना हो, टीका और उद्देश्यों, उन्हें आनंद नहीं देगा। नियम सार जी सचमुच उन्हें आनंद देगा जो मोक्ष की कामना करते हैं। पंडित, इसमें क्या बड़ी बात होगी, मोक्ष की कामना तो सभी करते हैं। रुक जाओ इतनी जल्दी मत सोचो। मोक्ष की कामना, मोक्ष का जानना अलग बात है, और मोक्ष, ध्यान से सुनना, मैं मोक्ष में फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं, थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। मोक्ष स्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मोक्ष में असंख्य अनंत जीव राशि विराजमान है और बहुत सारे जीव मोक्ष जाते हैं 8 कर्मों का क्षय करके, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आया? थर्ड पर्सन माने बहुत सारे जीव मोक्ष गए और बहुत सारे जाएंगे। जो हुए आज तक अरिहंत, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इसी प्रकार, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो कौन की बात कर रहे मोक्ष में? तो अब जरा ध्यान से सुनना, मार्मिक बिंदु है जी। नियम सार जी अलग तरीके से लिखा गया है, ये आपको समझना चाहिए। पद्म प्रमलधारी महाराज कह रहे हैं, प्रभु मुझसे मेरा मोह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आया? फर्स्ट पर्सन, मुझसे मेरा मोह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे इसके अभाव के लिए करना है। अगले कलश में क्या लिख रहे हैं? जोरदार कलश है, दिख रहा होगा पर्दे पे आगे, देखो कितना सुंदर कलश है। छठा कलश देखो भाई, है तो एक एक कलश ही जोरदार, लेकिन छठा कलश देखो। आजकल हमारा मन परमागम के सार की पुष्ट रुचि से पुनः पुनः अत्यंत प्रेरित हो रहा है। क्या भाषा लिखी है? आजकल, इसका मतलब है पद्म प्रमलधारी महाराज उस समय जब लिख रहे थे टीका, उस समय नियम सार जी की गाथाओं में डूब रहे थे। डूबना समझ में आया? डूबना, एक होती है नियम सार जी की रिसर्च और एक होता है नियम सार जी में डूबना। क्या फर्क पड़ गया रिसर्च में और डूबना में? कि रिसर्च की जाती है, सबको इसका विशेषता पता लग जाए, इसकी टीका पता लग जाए, इसका ग्रंथ का महार्थ पता लग जाए, सबके लक्ष्य से होती है रिसर्च। कैसे आम पब्लिक में पढ़ा जाए ये ग्रंथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इसको
पहचाने, समझें, प्रभाव ना हो, ज़्यादा ज़्यादा इसके प्रवचन हो आदि आदि। इनने क्या किया था? डूबे थे। सही होता है ना? अपन ऐसे लिखते हैं आजकल हमारा मन क्या लिख रहे हैं? बढ़िया भाषा। आजकल हमारा मन परमागम के सार, परमागम नहीं, परमागम में और सार में क्या फर्क है? परमागम है शब्दों का समूह और सार है उसका आनंद। शब्द तो देखो क्या लिख रहे, परमागम के सार। क्यों भाई? भोजनशाला में एक तरफ आम रखे हों और एक तरफ आम का जूस, तो क्या करोगे भाई? आम लोगे, 3 बार धोगे, क्या करोगे बोलो? और सार मिल जाए तो बोलो। पढ़ के रीझने जैसा मन कर रहा है। आजकल, आजकल माने आज अकेला नहीं, आजकल का मतलब समझते हो सकता है 6 महीना, आजकल का मतलब हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 1 साल। कोई चीज अच्छी लगती है तो बिल्कुल चढ़ जाती है और वही 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 मस्ती करके बताएंगे। अभी गाथाओं की जब मस्ती करेंगे ना तो बताऊंगा आपको, क्या झूम रहे होंगे बिल्कुल। आप सोचो, नमस्कार की पहली गाथा पर कितने श्लोक चढ़ा दिए? 7। नमस्कार की गाथा, नमियूण शब्द की, नमियूण जिनम वीरम, इतने के लिए उन्होंने 7 कलश चढ़ा दिए। क्या गजब है। अब अपन तो अभी विद्वान हो गए ना, तो अपन तो लिखना है तो एक थोड़ा सा कुछ बना देंगे मंगलाचरण सा, चलो ठीक। देखा होगा आपने, कई व्यक्ति टीका लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब बहुत सारा काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए एक मंगलाचरण लिख देते हैं। इन्होंने मंगलाचरण नहीं लिखा, इन्होंने तो अभी मैं क्या करूं, मैं इतनी दूर बैठा हूं तुमसे कि मैं नाच भी नहीं सकता। मेरा मन तो ये थोड़ा ऊंचा हो गया ना, ज्यादा पास में रहो, फिर बगल में बैठा हो, फिर बताऊं तुमको इसकी बात। कितना मन भरा होगा नमस्कार करने में। मैं इनको नमस्कार क्यों करूं? आपको नमस्कार कर रहा हूं तो क्यों? मुझे मेरा मोह बर्दाश्त नहीं होता। कौन सा मोह बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराजों को कौन सा मोह बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा? कौन लिख रहे हैं? मिथ्या दृष्टि नहीं, पंडित जी की टीका नहीं है कि कोई शब्दों के जानकार की टीका है। सप्तभंग के ऊपर एक पुस्तक छपी है, वहां से अगाध से, वो किसी विद्वान ने लिखी है। सप्तभंग लिखने की कोशिश की संस्कृत में, मूल में। उसका अनुवाद होने के बाद उसे पढ़ो तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा क्या लिख रहे। मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे सप्तभंग समझने थे, तब मैंने वो पुस्तक ली बड़ी प्रसन्नता से, मेरे पल्ले ही नहीं पढ़ रही थी वो। आया समझ में आ रहा है? जो गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़े ना सप्तभंग के, और दादा के, छोटे दादा के, वो अपने जो सप्तभंग के पूरा प्रकरण उसमें लिया है नए चक्र में, तब वो समझ में आई बात। कितने डूबे होंगे, मुझसे मेरा मोह बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ भैया, नियम साजी काय के लिए पढ़ना है? अपने अब अपने तुम्हें देखना है भैया, हमें नहीं मालूम। नियम सार, परमागम के सार की पुष्ट रुचि से, परमागम नहीं लिखा, परमागम का सार, और सार की कच्ची रुचि नहीं, ढीली रुचि नहीं, पतली रुचि नहीं। ढीली रुचि क्या होती है? आ गए, सुन लिया, चलो सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुन लो। ये ढीली रुचि, इतने में फोन आ गया तो बाहर चले गए। ये ढीली रुचि वाले ऐसे होंगे। पुष्ट रुचि वाला तो हिलेगा ही नहीं यहाँ से। पुष्ट रुचि वाला तो
शरीर से नहीं हिलेगा ये बात नहीं, उपयोग से नहीं हिलेगा। क्यों? क्रिकेट की रुचि है तुमको? अरे हाँ तो बोलो, हाँ डरो मत। अब क्रिकेट की रुचि में भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और भारत में धोनी छक्के पे छक्के मार रहा हो, उस समय तुम्हारी पुष्ट रुचि होती कि ढीली? बोलो भाई कैसी रुचि होगी उस समय? मैच छोड़ के चले जाओगे, इधर उधर खाते पीते रहोगे, घूमते रहोगे, कोई मेहमान आ गए बातचीत करने लगोगे। जितनी जितनी पुष्ट रुचि होगी उतने आपका उपयोग विज्ञान घन होता जाएगा। सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, देखते हुए भी नहीं देखोगे, बोलते हुए भी नहीं बोलोगे। अब एक गेंद बाकी है और 12 रन चाहिए, तुम्हारी एक ही भावना होगी, कौन सी? एक नो बॉल हो जाए और नो बॉल पे पड़ जाए 6 और अगली बॉल हो उसमें भी पड़ जाए 6। सही बताओ, एक बॉल 12 रन जीतने के लिए पूरा उपयोग खून खिंच के ऐसे आगे हलकल। उस समय मम्मी चिल्ला रही है पानी पी लो, चाय पी लो, जो तुम नाश्ता कर लो। हाँ क्या करोगे? एकाग्रता। बताओ, सही बताना, उस समय कितनी गाढ़ रुचि है। भाषा देख रहे, पुष्ट रुचि। नियम साजी में कितने डूबे होंगे, कितने पढ़ करके छके होंगे। टीका ऐसे ही नहीं लिखी जाती। अमृतचंद स्वामी ने क्या कलश चढ़ाए हैं और नियम सारजी में पद्म प्रमोदधारी मुनिराज ने क्या कलश चढ़ाए। अब तो समझ में आ गया? ढीली, पतली, सुस्त। टोटमजी सामने लिखा है सुनता है तो सुनने के लिए सुन लेता है, ऐसा नहीं। पुष्ट। क्रिकेट मैच का दृष्टांत दे दिए। बोलो, जिस डॉक्टर से आपका इलाज हो रहा हो गारंटी, तो क्या करोगे? बोलो, बिल्कुल उपयोग नहीं हिलता, ये कहना है। तो आ जाओ इसमें, परमागम के सार। अभी सार नहीं बोला मैंने, सार रह गया। ये पुष्ट रुचि। पुष्ट रुचि को एक शब्द और देना चाह रहा हूं, आप अपने आप को चेक करना। पुष्ट रुचि उसका नाम है सब जगह प्रवर्तता हुआ भी नहीं प्रवर्तता। क्या बोला मैंने? पुष्ट रुचि सब जगह प्रवर्तता हुआ भी नहीं प्रवर्तता। उल्टा दृष्टांत दूं कि सीधा? उल्टा जल्दी समझोगे तो कहो दे दूं और सीधा कहेंगे तो मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी। उल्टा बहुत सरल है। बोलो भाई, भरी सभा में, भरी सभा यम 5000 पब्लिक बैठी है शिविर में, और आपका नाम लेकर आपको एक आपकी बदनामी की जाए, कुछ बुराई की जाए आपकी भरी सभा में, ज्यादा नहीं, एक शब्द, एक शब्द, ज्यादा नहीं, एक शब्द इंसल्ट कर दी जाए। बोलो भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसका वेदन करने के लिए। भरी सभा में मुझे, अब आगे जो भी, मैंने अब शब्द नहीं बोला कोई। इसके बाद तो यहाँ भोजन भी कर रहे होगे तो वही वही घूमेगा, सुमत प्रकाश जी ने मेरा क्यों कहा, सबके सामने मेरी इंसल्ट क्यों करी, और ये माइक में वो टीवी पे चला गया होगा और सारी दुनिया देख रही होगी, और इन्हें क्या जय पुष्ट रुचि काय की? गाली सुनने की बुराई सुनने की। उठते बैठते चलते फिरते उसे वही 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 घूमेगा। अब जल्दी समझ में आ गया होगा। सीधा बोलूं वो समझ में नहीं आएगा आपको। तमें परमेश्वर छो, भगवान छो। हाँ, अब खाने गए तो भूल ही गए। अभी कोई फ्रेंड सर्किल मिल जाए तो उससे बातचीत में खो गए, भूल ही गए। सब कुछ करता हुआ भी, सब कुछ करता हुआ भी हमें कुछ नहीं मालूम। 3 लोक के नाथ गुरुदेव कितनी महिमा से बोलते थे, सुनो तो। 100 इंद्रों की हाजिरी में 3 लोक के नाथ तने परमात्मा कहीं ने पुकारे छे, भगवान कहीं ने पुकारे छे। ये सुना तो अपन ने सब नहीं है, बताओ इसमें कितनी बार डूबे? हाँ बराबर छे, बराबर छे। और ध्रुव सापेक्ष सही है,
कारण परमात्मा है, बराबर है। तुमने उसमें नए निक्षेप लगा लगा के बाकी सत्यानाश कर दी। आनंद कैसे कहते हैं पता है? आनंद, आनंद अमृतचंद स्वामी की भाषा में बोलो, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण जाने कहाँ अस्त हो जाता है। जी है मस्ती। हमने कहा तुम भगवान हो। अब ये क्या कठिन है बता। मैं खराब दृष्टांत देता हूं तो जल्दी समझ में आ जाता है। मैं क्या कहूँ, इतना बढ़िया दृष्टांत दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। संयम समझ में आ रहा है? तुम भगवान हो, हाँ बराबर है, मैं भी प्रवचन में ठोक दूंगा। मैंने हमने सुन करके भी ठोक दूंगा, मैंने दूसरों को समझा दूंगा। अरे तुम क्यों नहीं डूबे? अब खराब दृष्टांत देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। एक तो समझ में आएगी आपको। खराब दृष्टांत ये है, बहुत खराब है। अब समझ लो आप। एक लड़की ने कॉलेज में इतने से कागज पर, जमीन पे से उठाया, वो भी जमीन पे से, कागज नहीं मिल रहा था, जमीन पर से उठाया इतना सा कागज, और उसने उस पर केवल 3 अक्षर लिखे, ILU, और फिर उसकी बनाई जीरा बट्टी, जीरा बट्टी, और फिर तुम्हारे चेहरे पे फेंक के मार के चली गई। वो लड़की विश्व सुंदरी थी और तुम्हारे चेहरे पे ऐसे फेंक के चली गई, और नाक पे लगी वो। हाँ भाई, गुस्सा आएगा कि हाँ क्या होगा बोलो। इसके बाद तुमने देखा, देखा कौन ने मारा, क्यों मारा, क्या है? अब आपको क्या मिला उसमें लिखा हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? कितने 1 सेकंड में पूरी टीका हो गई, पूरी PhD हो गई, आप उपयोग आपका डूब गया। अब आप खुमारी में छा गए। क्या सोच रही होगी, कितने दिनों से सोच रही होगी, कब से देख रही होगी, तब इतना लिखने की हिम्मत की होगी। इस समय क्या सोच रही होगी? खाती पीती, उठते बैठते, चलते फिरते तुम्हें अब खुमारी छा गई। वहां तो तुमने नहीं लगाया अच्छा व्यवहार नए से, अच्छा वर्णमाला की अपेक्षा से कैपिटल लेटर है, वो अपने नर्सरी में सीखा था, वो ILU, सही है ना? नर्सरी में सीखा था ना, एक कक्षा 1 में ही सीखा ना ILU। कैपिटल लेटर याद आ रहे हैं तुम्हें? अरे अक्षर नहीं दिख रहे, ऐसे नियम सार में मुझे अक्षर नहीं दिख रहे, मेरा मन डूबा हुआ है, तृप्त हो रहा हूं, तृप्त। नियम सार जी इसीलिए थोड़ा वैसा है ग्रंथ, ये भावात्मक टीका है। क्या क्या रुक गया मैं? व्याकरण में सबसे कठिन चैप्टर, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, मैंने व्याकरण पढ़ी नहीं, तुम लोगों की हो गलती तो बता देना मेरी। व्याकरण में सबसे कठिन संज्ञा का नाम है भाववाचक संज्ञा। टॉर्च समझाना सरल है, मोबाइल समझाना सरल है, क्योंकि ये वस्तुवाचक है। व्यक्तियों के बारे में बताना सरल है, महात्मा गांधी, सब समझाना सरल। भाववाचक संज्ञा समझाना सबसे कठिन है व्याकरण में, और नियम साजी भाववाचक संज्ञा वाला है। अब सोचना मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं इसमें। नियम साजी भाववाचक संज्ञा है। सरल दृष्टांत दे के समझाऊं। भाववाचक संज्ञा, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, शक्कर पदार्थवाचक है, मिठास भाववाचक है। बोलो भाई, तुम में से कोई ताकत हो तो खड़े हो जाओ। 100 करोड़ का इनाम यदि आप समझा दो 1 साल में भी, 1 साल में आपको केवल PhD करना कर लो, जो करना करो, हमें समझा दो। क्या समझा दो? शक्कर की मिठास, गुड़ की मिठास, केले की मिठास, आम की मिठास, और कौन कौन सी होती है, और भी रख लो कैसी। बोलो भाई, इन चारों के मिठास का अंतर समझा दो मुझे। पानी भी मीठा होता है, तेल भी मीठा होता है, घी भी मीठा होता है। आपको जो इनमें से सरल लगे वही समझा दो। Any2 है, स्कूल कॉलेज में आता है ना पेपर में, Any2 Any5। तो मुझे 2 का अंतर बता दो कोई। केला और आम मीठे हैं, बोलो भाई कौन बताएगा खड़े होके? मैं केवल ज्ञान इनाम में दूंगा। क्या मैं दूंगा? हमें खिलाना नहीं खाने वाने की बात नहीं कर रहे, आप तो वाणी से समझाओ हमें। कितना कठिन काम है, समझा सकते बोलो? अरे चलो, मम्मी भी प्रेम करती है तुमको और पापा भी प्रेम करती हैं,
दोनों में डिफरेंस क्या है खड़े होकर बता दे, लिख के बता दो, पीएचडी करके बता दे। अब तो बस बहुत है। भाववाचक संज्ञा पढ़ाना सबसे कठिन है, और इसीलिए नियम सारजी पढ़ाना सबसे कठिन है। मैं तो कहूँगा अपनी, मैं तो जिसकी शादी हो रही है उसे ही गीत गाऊंगा। कितना कैसा लग रहा है, मेरा मन पुष्ट है, मेरा मन नाच रहा है। भोजनशाला में सबसे अच्छा आइटम खाया हो आज, तो जो कोई मिलता है, क्यों तुमने वो रबड़ी खाई, और वो केसरिया वहाँ है, वहाँ जरूर खाना, आज जैसी तो ना भूतो ना भविष्य, जाओ। जैसे रबड़ी खिलाते हो अच्छी लगे तो, छाछ तो नहीं कहते, रायता तो नहीं बोलते, रायता खाया हो, जो चीज ऐसे परमागमों में नियम सार पद्म प्रमोलधारी को, स्वामी को कितना भाया होगा। वे बोल रहे, अच्छा मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कहीं लिखा मिल जाए तो मुझे बता देना। किसी भी ग्रंथ की टीका प्रारंभ की हो और किसी ने इस तरह का श्लोक लिखा हो, मेरे ज्ञान में अभी तक नहीं आया हो तो मुझे जरूर बता दें, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। नियम सारजी की टीका लिखने से पहले वे ले रहे हैं चबर और जंगल में नाच रहे हैं। मेरा मन नाच रहा है। देख क्या लिख रहे हैं, मैं क्या बढ़िया भाषा है, देखो तो क्या बढ़िया। हाँ क्या लिख रहे हैं, आजकल हमारा मन, अभी मेरा मन नहीं। अपने को तो क्या होता है, नियम सारजी पढ़ लिया, एक आध गाथा अच्छी लगती है तो उसमें नाच सकता है मन, और ये तो कह रहे मेरा मन नाच रहा है। रुचि से पुनः पुनः अत्यंत अत्यंत अत्यंत, अब एक शब्द का क्या कर, प्रेरित हो रहा है। आपको पता है ताड़ पत्र पे टीका करना लिखना कितना कठिन काम होता है। बहुत ज्यादा नहीं समा रही होगी तब ताड़ पत्र पे लिखने की कोई कोशिश करेगा। ताड़ पत्र पे मतलब कोई ग्रंथ लिखेंगे तो कितना मन में समा नहीं रहा हो, पढ़ने के बाद अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, लिखता हूं। कितने कितने पेज लगे होंगे क्या इतने श्लोक लिखने में। मेरा मन अत्यंत अत्यंत, समझते हो, अति का भी अंत आ जाए उसका नाम है अत्यंत। अति प्लस अंत, जिसको उर्दू में कहते हैं बेहद, हद ही नहीं है जिसकी, अत्यंत। ये सब तो कौन लिखता है। आप आए अच्छा लगा, ये बहुत थर्ड क्लास भाषा है, आप आए अच्छा लगा, ठीक है, ये तो अपन सबसे कह देते अच्छा लगा, अरे आप आ गए, अरे मजा आ गया, अब एक अलग भाषा है। बोलो भाई ये ग्रंथ की टीका लिखते समय आचार्य अमृतचंद स्वामी वो पद्म प्रमोलधारी कैसे मिल रहे होंगे, तुम देखो उनको कैसे लिख रहे होंगे, सब कैसे लिख रहे होंगे। चलो अब ये तो आप मेहनत करना, मैं तो अभी इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे देखो, एक शब्द छोड़ा है मैंने अभी तक, उसकी चर्चा ज्यादा करनी है, वो करूंगा मैं। उस रुचि से प्रेरित होने के कारण ये टीका लिख रहे हैं। सूत्रकार ने आगे की चर्चा है, 5 अस्तिकाएं और प्रतिक्रमण आदि की चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ का प्रमेय बता दिया उन्होंने कलश में। अब पहली गाथा है, गाथा पढ़कर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, लगाना चाहिए लेकिन नहीं लगा रहा, पढ़ दिया अपने नमयूण झिणम बीरम, इसमें नियम सार शब्द आया है और यहाँ भी सार शब्द आया है। सभी लोग थोड़ा सार सुनो, अब सार की बात आ गई। नियम माने रत्नत्रय और सार मतलब परमार्थ। क्या बोला हमने अभी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए वो वाले नहीं जिनको तुम हैबिचुअल हो, सुनने के, सुनाने के, पढ़ने के, देखने के, दिखाने के, वो सार नहीं। मैं उस रत्नत्रय की बात करने जा रहा हूं जो ध्रुव में डूबा हुआ है,
व्यवहार रत्नत्रय की बात नहीं कर रहे, सीधी सीधी कहें तो व्यवहार रत्नत्रय की बात नहीं कर रहे। आप इसमें देखो खोल करके, प्रतिक्रमण अधिकार में व्यवहार प्रतिक्रमण की चर्चा ही नहीं की, भेद प्रभेद की चर्चा नहीं की, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसके पास करना चाहिए, गुरु के सामने कैसे करना चाहिए, क्या होना, वो लिखा ही नहीं। भक्ति अधिकार, परम भक्ति अधिकार, वो लिखा ही नहीं। जो लिखी जाती हैं बातें, इसका नाम है सार, इसका नाम है सार। नियम सार, नियम माने अब नियम का मतलब भी बताना पड़ेगा। नियम सुनते से अपने को क्या लगता है, हमने एक नियम लिया है, हमने एक नियम लिया है, ले लो भाई तुम भी एक नियम ले लो। माने आपको नियम का मतलब बहुत हल्का मालूम पड़ रहा है। नियम का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जिसके होने पर कार्य हो, इसका नाम नियम। जिसके होने पर कार्य हो उसका नाम नियम, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, नियम। वो नियम नहीं लेना, हो सार की बात चल रही है, वो सार नहीं है। हमने रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया है, वो उसकी बिल्कुल चर्चा नहीं होगी इधर भी। हमने स्वाध्याय का नियम लिया है, वो भी नहीं चर्चा चलेगी। हमने पढ़ने पढ़ाने का नियम लिया है, हमने अणुव्रत के नियम लिए, उसकी बात ही नहीं होगी। कौन सा नियम बोलूं? नियम लिखे नहीं जाते, नियम बनाए नहीं जाते, नियम समझे जाते हैं। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या कह के बोला? नियम लिखे नहीं जाते। नियम लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिखने से नियम नहीं बनते। नहीं समझ में आया कुछ? लिखने से नियम नहीं बनते, नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा। देखो मैं बताता हूँ क्या नियम है बेटे। दूध में शक्कर डालेंगे तो क्या नियम है, क्या होगा? ये है नियम। अब समझ में आ गया ना? नियम, दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध खट्टा भी हो सकता है। लिख दो, अपन सब पास कर दो, पूरे मिथ्या दृष्टि मिलकर पास कर दें कि दूध में शक्कर डालने पर आज के बाद नियम है। क्या नियम है? कि दूध खट्टा हो जाएगा। तुम्हारी बाप की चलती है। आपको पता है नियम किसे कहते हैं? नियम उसे कहते हैं जिसे समझा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। क्या बोला? नियम वह है जिसे समझा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। कुछ को समझ में आ रहा हो भाव? बोलो सर्वज्ञ क्या करते हैं? नियम को क्या करते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? कौन सा निमित्त है? ज्ञापक निमित्त। सर्वज्ञ भगवान विश्व के वस्तु स्वरूप के ज्ञापक निमित्त हैं कि कारक निमित्त हैं? बोलो, तुम्हारी भाषा में बोल रहे, विद्वानों की भाषा में। ज्ञापक निमित्त। जानते तो हैं, लेकिन बोलो सारे तीर्थंकर मिलके नियम बदल सकते हैं? सारे तीर्थंकर और चलो आनंद सिद्ध भगवान मिलके नियम बदल सकते हैं? अब समझ में आई मेरी बात? नियम बदले नहीं जा सकते, नियम लिखे नहीं जा सकते, नियमों में किसी का हस्तक्षेप नहीं चलता। नियम कहते ही उसे हैं जिसके होने पर वो अमुक काम होगा होगा और होगा। मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। मोक्ष का अभिलाषी मैंने वो वाला नहीं, फिर आसार मत ढूंढना तुम। वो आसार है, वो वाला मोक्ष आसार है वो। और ये वाले मोक्ष जो तुम कौन कौन से पढ़ते वो आसार है। कौन सा मोक्ष? प्रभु मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध भगवान हूँ और इसमें स्थिरता नहीं हो पा रही है, ये मोह मुझसे बर्दाश्त नहीं। मेरी एक ही कामना है मोक्ष को। सुनो, मोक्ष किसे कहते हैं? नए निक्षेप मत लगाना। प्रमाण नए निक्षेप अभी नहीं लगाना, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। मोक्ष है ना, मोक्ष। मोक्ष कैसे माना पता है? डॉक्टर साहब ने एक बार कहा था, मोह क्षय, मोह क्षय। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी बोलो जरा। मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय।
डॉक्टर साहब ने पढ़ाया, याद आ गया। तो मोह क्षय बोलते बोलते हाँ गायब हो जाएगा। हिरस्व जैसा है ना वो, तो गायब हो जाएगा। और छा जरा भारी है, छा छा, तो उसे तो तुम कम कर नहीं सकते। यह बेचारा फिर वो दुबला पतला है। तो आप जब बोलोगे मोह क्षय, तो दूर से सुनाई पड़ेगा मोक्ष। इसलिए इसका नाम पड़ा है मोक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो वाला मोक्ष है नहीं समझना। मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं और उसमें स्थिर नहीं हो पा रहा हूं, तो ऐसा मोह भी क्षय हो जाए, इसलिए मैं नियम सार जी की टीका लिख रहा हूं। टीका क्यों लिख रहे? फिर तो उसी में डूब जाते तुम। अरे डूब जाते तो नहीं लिखते, लेकिन नहीं डूब पा रहे, इसलिए डूब नहीं पा रहे, इसलिए डूबने के सपने तो देख सकते हैं। टीका मतलब, टीका मतलब, मैं खराब दृष्टांत दे रहा हूं। जिन लोगों ने फिल्मी गीत लिखे हैं बढ़िया बढ़िया, वे अपने असली जीवन में दुखी थे। क्या कह रहा हूं? गीतकार होते हैं, गीतकार, समझ गए ना, गीतकार, फिल्मी गीतकार। वे अपनी ओरिजिनल लाइफ में दुखी थे। ढूंढ लेना, आपको इतिहास पढ़ना होता तो ये काम तो कर ही सकते हैं, सपने तो देख ही सकते हैं भाई, इतना गाना तो लिख ही सकते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। अब आई नहीं आई उनकी बेजाने, गाना तो लिख ही सकते हैं। ड्रीम गर्ल तो लिख ही सकते हैं, गाना लिख ही सकते हैं। ऐसा होता है। ऐसे है, जब तक हम मोह क्षय को प्राप्त नहीं हुए, हम टीका लिख करके मोह क्षय के सपने देख रहे हैं। बहुत मन डूबा हो तब लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। और नहीं तो आप वही करोगे, मैं नहीं कहना चाह रहा क्या करोगे। गजब गजब है, गजब। कई चीजें इतनी बढ़िया निकाली हैं पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने, मिलेंगी इसमें सब आपको। मुझे तो ऐसा लगता है यदि नियम सार जी परमागम नहीं होता तो वर्तमान की जो मुनि चल रहा पद्धति चल रही, संस्कृति चल रही मुनिराजों की, उनके लिए कोई टॉर्च दिखाने वाला भी नहीं मिलता। प्रतिक्रमण के नाम पर वही बातें दिखाई देती, प्रतिक्रमण। लेकिन इन्होंने बताया प्रतिक्रमण क्या है, वो सारभूत प्रतिक्रमण। सठ आवश्यक क्या है? सठ आवश्यक के नाम पे फौरन वो हमें वो दिखाई देता है जो असार है। इन्होंने यदि नहीं दिखाया होता नियम सार जी, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा अंधेरा होता। हम क्रियाकांड में पड़े होते बिल्कुल समय सार। अब हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं और हम वो ऐसा कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। वो जो जो आएंगे सब चैप्टर मैं तब खोलूंगा इसे। कितना डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है, कितनी मस्ती से भरा हुआ है, तब लिखी गई है जो जोरदार टीका। मैं आपको रोज दिखाऊंगा नियम सार जी में पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने आचार्य कुंद को कैसे साक्षात्करण किया है, कैसे जी के देखा है उन्होंने, जिया। बहुत मजा आएगा आपको। मुझे तो आ रहा है ये लिख रहे। तो नियम समझ में आया? नियम, फिर नियम का मतलब रत्नत्रय। क्यों रत्नत्रय? क्योंकि रत्नत्रय ही नियम है, रत्नत्रय ही नियम है। मोह क्षय का नियम रत्नत्रय ही है। क्रियाकांड नहीं है, व्रत उपवास नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, शिवोपम ज्ञान नहीं है। अब लगा दीजिए आप क्या क्या नहीं है। नियम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और क्या बढ़िया भाषा मिलती है। सप्त तत्व के अभ्यास में एक शब्द जोड़ते पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, विपरीत अभिनिवेश रहित। सात तत्वों का कैसा श्रद्धान चाहिए? बहुत बड़ी बात लिख दी वो। सात तत्व का ज्ञान आप शिवोपम कर सकते हो, सात तत्व की पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, सुन सकते हो, रट सकते हो, लिख सकते हो, परीक्षा पास कर सकते हो। लेकिन विपरीत अभिनिवेश के लिए श्रद्धान चाहिए। तर्क हो सकते हैं आपके पास बहुत सारे, निश्चय व्यवहार ये सब। अभिनिवेश मिटाने के लिए क्या चाहिए? सार। सार के लिए क्या बढ़िया भाषा लिखी है, प्रथम में प्रथम तू आत्मा ने जान। गुरुदेव की भाषा में बोलो, गायक ने सदा ऊर्ध्व राखजे। समय सार जी की भाषा में बोले हो, ध्रुव को सदा ऊर्ध्व राखजे।
तत्पर सूत्र की भाषा में बोलो, परिणामिक भाव को अपरिणामी ध्रुव भगवान को। अब ये चाबियां हैं, ये है चाबियां, मजा करो। मजा करना है। मैं सच कह रहा हूँ, नियम साहब जी मेरा इतना मन हुआ, अभी मद्रास में था तो 1 घंटे का लेक्चर रखा उन्होंने वहाँ नियम साहब जी के ऊपर, मद्रास यूनिवर्सिटी में। तो उस दिन मेरे को लगा कि यही विषय लेना चाहिए, वैसे विकल्प नहीं था कुछ। जब उन्होंने बोला तो 1 घंटे पूरा समय नियम सार पढ़ाया। अब कैसे पढ़ाया होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि इसका तो बहुत उद्घाटन होना चाहिए। आप मजे लेना, मैं तो आनंद करूंगा खूब। चलूं वापस। नियम मतलब रत्नत्रय। कौन सा रत्नत्रय? सारभूत रत्नत्रय। सार, सार मतलब जिसमें, हाँ, देह नहीं दिख रही, देह का आचरण नहीं दिख रहा, थोड़ा खराब शब्द बोलूंगा, अच्छे, कल्चर नहीं दिख रहा। ध्रुव के सामने, रत्नत्रय के सामने, मुझे आत्मा के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितनी बढ़िया गाथा लिखी है। मैं देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा अध्येता नहीं हूँ, लेकिन नियम साहब जी की बात कह के कह रहा हूँ। कहीं और मिल जाए तो मुझे जरूर बता देना जो मैं गलत बोलूँ तो। कौन सा? सदा सामायिक है उन्हें। ये बात कहाँ कहाँ लिखी मिलती है? सदा सामायिक। अपन ने, मेरे को तो ऐसा लगता है सामायिक के लिए ऐसे बैठना पड़ता है। यदि ऐसे नहीं बैठे तो हम मानेंगे नहीं कि सामायिक कर रहे। महिलाएं सामायिक कैसे करती हैं? गुड़िया की माला लेके, और फिर वो माला फेर ली, तो देह नहीं दिख रही, देह की क्रियाएं नहीं दिख रही, तुम्हारा कल्चर नहीं दिख रहा। और अच्छी बोलो, हमें मन वचन काहे नहीं दिख रही। और बढ़िया बोलो, कैसी प्यारी सामायिक हो रही होगी जिसमें प्रमाण नहीं, निक्षेप नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अब दृष्टांति दे सकता हूं, और तो क्या करूं मैं। हाँ भाई, तुम्हें कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है? बोल बेटे, पीछे फुटेरा, तू तो फुटेरा का है। हाँ बोल, कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है? मोटरसाइकिल, कार, और क्या क्या होती है, साइकिल, और जो जो, बोलो बोल बेटे, कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है? जल्दी बोलो। एक तो आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही यहां तक है। थार क्या होती है? बाइक होती है क्या? आ जाओ, कार, कार होती है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दृष्टांत है, अपने तो समझाना है। मान लो तुम्हारी मनपसंद कार और तुम्हें मिल जाए, सही बताना, उसके बाद सड़क पे कौन कौन दिखेगा? क्या क्या दिखेगा? ईमानदारी बताओ। मनपसंद गाड़ी हो, बैठ के हो, जो मैं क्या करूँ। उसके बाद तो पेट्रोल भी नहीं दिख रहा कि खत्म हो जाएगा, चले चलो चले चलो। और सुपर एक्सप्रेस हाईवे और हो, दिल्ली बंबई वाला एकदम सुपर हाई, क्या कहलाता है, एक्सप्रेस वे। गाड़ी 200 में भी जाए तो चली जा रही है। मैं आपसे पूछा उस समय, आपको सही बताओ क्या क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिखाई देता। क्या गजब है। ये सार कैसा होगा? ये रत्नत्रय का सार कैसा होगा? आत्मा की मस्ती कैसी होगी? अंतिम बात बोलता हूं, अंतिम बात मतलब ये नियम इजिकल टू रत्नत्रय, रत्नत्रय इजिकल टू हमें 3 भेद दिखाई नहीं देते। क्या बोल रहा हूं? हमें सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं दिखाई देता, सम्यक ज्ञान का लक्षण दिखाई नहीं देता, सम्यक शाहिद का लक्षण दिखाई नहीं देता। हमें तो एक अवैध ध्रुव मस्ती आ रही है, इसका नाम है नियम सार। पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान शायद 3 है कि 1 है? क्यों 3 है कि 1 है? अरे तुम बेवकूफ हो। अनुभव के काल में लक्षण नहीं दिखाई देते, और लक्षण देखने वालों को अनुभव नहीं होता। क्या बोला? अनुभव के काल में लक्षण दिखाई नहीं देते, और लक्षण लगाने के काल में, देखो श्रीखंड खाया है दीपक जी? श्रीखंड खाया है? अब श्रीखंड खाओ तो अभेद मजा ले लो तो ले लो,
पक्की बात है, उसमें दही का भी स्वाद आएगा, केसर का भी आएगा, और मिनिमम में कुछ नहीं तो शक्कर का, 3 का तो आएगा ही। रत्नत्रय नहीं आएगा, 3 का तो आएगा ही ना, 3 तो लो। तो इन तीनों का स्वाद का भेद करो आप। पंडित जी, दही गाय के भैंस का दिख रहा है, भैंस का कि गाय का, और 50 रुपए किलो का दूध है, 60 रुपए किलो का, और ये शक्कर 40 रुपए किलो की, और ये इलायची, जो एक स्वाद आ रहा है इलायची का भी, ये लक्षण भिन्न है। अनुभव कर पाओगे? जब श्रीखंड का लक्षण भेद करने पर मजा नहीं ले सकती, तो अवैध ध्रुव भगवान आत्मा रत्नत्रय का आनंद कैसे ले सकते हो? इसका नाम है सार। और इस अवैध की मस्ती में चढ़ी हुई वृत्ति, और फिर लिखा गया ये ग्रंथ की टीका। दोनों ही रसिया हैं। आचार्य कुंद स्वामी खूब मस्ती में थे, तो अपनी पर्सनल डायरी लिख गए, सुनो तुम लोग मेरे और ग्रंथ पढ़ करके वो मार्ग नहीं पा सकोगे। उल्टा नहीं लेना, हाँ उल्टा मत लेना। अभी तो जिसकी, जो हमारा दूल्हा है उसके गीत नहीं पा सकोगे। सुनो, तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैं जंगल में बैठ के प्रतिक्रमण कैसे कर रहा था, सटावसक कैसे कर रहा था, 3 काल की फला, ये वो बहुत लिखा है ना सब इसमें, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय। तुम्हें क्या लग रहा था? मैं तुम्हारा भ्रम दूर करके जा रहा हूं। यदि तुम्हें भी मेरी तरह आनंद करना हो तो नियम सार का आनंद लो। अब तो समझ में आ गया टीका क्यों को लिख के गई। यदि तुम्हें भी मोक्ष जाना हो, मोह क्षय करना हो, मोह राग देश का अभाव करना हो, तो मैंने जंगल में बैठ के क्रियाओं का आनंद नहीं लिया था, देह का आनंद नहीं लिया था, मन का आनंद नहीं लिया था, भजन का आनंद नहीं लिया था, मैंने ध्यान का आनंद नहीं लिया था, मैंने रत्नत्रय के भेद का भी आनंद नहीं लिया था, तुम्हारे कल्चर का भी आनंद नहीं लिया था, जो क्या क्या था वो तुम्हारा, मैंने नग्न शरीर का भी आनंद नहीं लिया था, पीछे कमंडल का भी आनंद नहीं। अभी मने कर रहे हैं हम काय के लिए? एक अवैध ध्रुव भगवान। आपको पता है समय सार इसमें कितना बड़ा फर्क है? समय सार में तो ध्रुव की स्थापना करनी थी 9 तत्वों के बीच में, इसलिए इधर नहीं आता उपयोग सीधा। वहां तो इससे भिन्न पर्याय में 9 तत्व और ये ध्रुव, ये पुष्ट करने में इतनी बात समझाने के लिए पूरा समय सार। और यहाँ तो कह रहे भैया 9 तत्व के जाने कहाँ गए हमें नहीं पता, हमें तो ध्रुव ही ध्रुव। मैंने उसमें तो ध्रुव की भी चर्चा है, उत्पाद व्यय की भी चर्चा है, और यहाँ तो ध्रुव की मस्ती। आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी। ये तो बहुत हल्का लग रहा है मुझे इस समय, बहुत ही हल्का लग रहा है। तुम सही में डूब भी जाओ सिद्धों में तो भी मैं कहूँगा बहुत हल्का है। अरे मुझे सिद्ध नहीं दिखाई दे रहे, मैं खुद ही। अब समझो नियम सार में क्या चर्चा आने वाली है। अपने जितनी देर समय मिला अपने चर्चा की, विचारना। ओम नमः शिवाय।